फर्स्ट क्वेश्चन देख क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस। रेडियस यानी फर्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, रेडियस क्या दे रखा है बेटा, ध्यान देख, रेडियस क्या दे रखा है और एंगल ऑफ द सेक्टर यानी थीटा कितना दिया हुआ है 60। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब कई बच्चे कहेंगे सर कौन सा सेक्टर, जब तक कुछ ना बोले माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, थीटा अपॉन में पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 का 60 कर दो, अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7। 22/, आर कितनी बार लिखना है, आर स्क्वायर है तो 2 बार। आर की वैल्यू कितनी रखी है तो 7 इंटू में 7 बन जा, 7 बन जा, गया 0 से 0 6 बन जा, 6 6 जा, समझ आ गई। 2 3 जा, 2 3 जा 6, 2 1 जा और 2 1 जा, ऊपर क्या बचा 11 इंटू में अपॉन में 11 7 जा 77 अपॉन में सेंटीमीटर। उतारो, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वॉज, देखो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वॉज सर्कमफ्रेंसिस इज 44। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंसिस कितना दे रखा है बेटा 44 सेंटीमीटर। यस और नो, सर्कमफ्रेंसिस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई इक्वल टू में 44, 2 का पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू में ये सर्कमफ्रेंसिस का फॉर्मूला पहले लिखाया हुआ है, इसमें से नहीं है। देख, जो चीज़ डिवाइड में होगी वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होगी वो आर यहीं रहने दो। इक्वल टू 44 का 7 किस चीज़ में था डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 और 22 किस में था मल्टीप्लाई में, नीचे आगे क्या हो जाएंगे डिवाइड में। बात समझ आ गई, बंद कर। देख 11 2 जा, 11 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, आर की वैल्यू क्या बची, क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई आर, 1/4 का 4, 1/4 का 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू में 7 1 जा, 7 1 जा, 2 2 जा और 2 1 जा 2, 2 1 जा, ऊपर क्या बचा 11 इंटू में 7 और डिवाइड में क्या बचा 2, 11 7 जा अपॉन में सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, यानी आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो पहले एंगल निकाल लो, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट्स हैंड इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स में कितने का एंगल, 10 मिनट्स में कितने का एंगल बनेगा पहले तो ये बता लो। पूरा वॉच जो होता है कितने का होता है एंगल में 360 का। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा 1 मिनट में कितने का एंगल बन रहा है। तो 1 मिनट में कितने का एंगल बन रहा है, देखो 0 से 6 1 जा, 6 6 जा, यानी 1 मिनट में कितने का एंगल बना है, तो मैं कितने मिनट का निकालना है 10 मिनट का। तो 10 मिनट में कितने का एंगल बनेगा, यानी एक किसकी वैल्यू आ गई थीटा आ गई, है ना, क्या आ गई हाँ। और एंगल देखो
सुई पहले 10 मिनट का मतलब क्या होता है, पहले 12 पे होगी, अब कहाँ पे आ गई 2 पे, तो 10 मिनट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, कौन सा एंगल, माइनर सेक्टर। क्या बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो तुम। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और सेक्टर भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर, थीटा कितना दे रखा है अपॉन में 360, 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 इंटू में 7। ये तो पहले क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। 7 से 7 बन जा, 7 बन जा, 0 से 0, 6 बन जा, 6 6 जा, 2 3 जा 6, और 2 1 जा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऊपर क्या बचा 11 इंटू में 7 और अपॉन में 3, 11 7 जा 77 अपॉन में सेंटीमीटर। देख फोर्थ क्वेश्चन देख क्या बोला गया, आ कोड ऑफ सर्कल रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और एंगल कितने का सब्सटेंस हो रहा है, एंगल हो रहा है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, पहले निकालना माइनर सेक्टर, क्या निकालना है फर्स्ट में निकालना है माइनर सेक्टर। जब माइनर सेक्टर निकालना है ना बेटा, तो थीटा की वैल्यू पता है क्या लेनी है 90, और सेकंड में निकालना है मेजर सेक्टर, क्या निकालना है मेजर सेक्टर, और जब मेजर सेक्टर निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू पता है क्या लेंगे 270, क्या लेंगे थीटा क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ध्यान देख पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14, ध्यान दे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये सेक्टर अरे सेगमेंट नहीं है, माइनर सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में इंटू में, थीटा की वैल्यू क्या लेनी है 90 अपॉन में, पाई की वैल्यू वेरी गुड 3.14, क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए। आर की वैल्यू 10 इंटू में, बात समझ आ गई, इधर ध्यान दे, पॉइंट को हटाएगा तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 1 2, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट हटाएगा तो 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। 1 0 से बात समझ आ गई, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। ऊपर क्या बचा 314 अपॉन में, इसका हाफ कर दे कितना हो गया 157 अपॉन में सेंटीमीटर, बात समझ आ गई। ये तो तेरे निकालना था माइनर सेक्टर, आगे आ जा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फॉर्मूला क्या है देख इसमें, या तो अगर मेजर सेक्टर लगाएगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दे, ठीक है, ठीक है ना। बताता हूँ 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में, अब एक बात बता 360 में से 90 गया तो कितना बचा 270, देख क्वेश्चन में 270 दे रखा है कि नहीं, समझ गया। तो 360 माइनस 90 अपॉन में 360 इंटू में, पाई की वैल्यू 3.14 और आर इंटू में 10 इंटू में, पॉइंट हटाएगा नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 2 0, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट्स है, एक 0 से कैंसिल हो जाएगा 1 0 से। अब एक बात बताओ 360 में से 90 गया कितना बचा 270 अपॉन में 360, क्या बचा यहाँ पे 314, 0 से 9 3 जा और 9 4 जा, इसका हाफ कर 4 का हाफ करेगा तो 2 और इसका हाफ करेगा 314 का तो 1 5। अब क्वेश्चन में क्या करना 3
इनटू में 157 और अपॉन में मल्टीप्लाई कर दे। 7 3 जा 21, कैरी 2, 5 3 जा 15, 16 17, कैरी कितना 1, 3 1 जा 3 और 1 4, कितना बचा 4 7 1, अब डिवाइड कर दे। 4 7 1 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा क्या बचा, 2 3 जा क्या बचा 1, 2 5 जा क्या बचा, पॉइंट लगा के, फिर 2 5 जा 2 3 5 पॉइंट सेंटीमीटर। चल